और कहीं भी किसी टेम्पल में हमने शंकराचार्य की पिक्चर नहीं देखी, पता नहीं, ये बहुत खराब क्वालिटी हिंदुओं के अंदर है। जी तो अपने अपने ढंग से बनाते हैं ना। नहीं पता नहीं, चलो जो ये शंकराचार्य नो मेन पिक्चर हो, जो ये सनातन धर्म के आज होने का मतलब है शंकराचार्य नहीं होते तो शायद आज हिंदू धर्म नहीं होता। एक मैंने घड़ियाल लास्ट टाइम તમે આપતા હતા તમારી છે હું મારું કારમાંથી એક સ્યાલ પુલાવવાની પણ ઘડિયાળ છે, મૂકી દઉં તમારે ઘડી ના છે માગર છે સાહેબ. ઓકે સ્વામીજી જોઈ શકે. 6 से 7 का टाइम ठीक है ना? हाँ ठीक है, लेकिन कल से पहले से थोड़ी शुरुआत करेंगे। आटलू तो हमारे मोबाइल में है। एक्चुअली हम 5-1 मिनट तक वेट कर रहे हैं कि शायद जिसको भी आना हो वो आ जाए, ताकि वो मिस नहीं करे इसके लिए। तब तक मंत्र बोलाएं। सारा साल गायत्री मंत्र बोलिए बता। ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। वही गायत्री महामंत्र मंत्र बोलिए। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव मृत्युर्मोक्षीयमामृतात्। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव मृत्युर्मोक्षीयमामृतात्। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मोक्षीयमामृतात्। हरि ओम तत्सत्। हरि हरि ओम तत्सत्। श्री परमात्मने नमो नमः। પછી ઈશાવાસ્યનો મંત્ર છે। ઈશાવાસ્યમ ઇદં સર્વં યત્કિંચિત જગત્યાં જગત તેન તક્તેન વંજિતા मा गृद कस्य स्वित्तनम्। फिर से ईशावास्यम् इदं सर्वं
यत्किञ्चित् जगत्यां जगत् तेन तक्तेन वञ्जिता मा गृधः कस्यचित् धनम्। श्री परमात्मने नमो नमः। वहाँ बीच जगह है बच चुकी। बंद से नाम तो ऑप्शन कोई पुनः भी सकेंगे नहीं आ रहा। पक्का। वैसे लगभग हमारी प्रार्थना चंद्रकांत भाई ने बोल ही दिया, तो बहुत ज़्यादा प्रार्थना में न जाते हुए ओम वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। वर्णानाम् अर्थसंघानां रसानां छन्दसामपि मंगलानां च कर्तारौ वंदे वाणी विनायकौ। प्रोद्भवन्ति प्रवर्धन्ते प्रलीयन्ते च जन्तवः यतो येन चेस्मिंश्च तस्मै कालात्मने नमः। रजोजुषे जन्मनिसत्त्ववृत्तये स्थितौ प्रजानां प्रलये तमस्पृशे अजाय सर्गस्थितिनाशहेतवे त्रयीमयाय त्रिगुणात्मने नमः। शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम्। ओम पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वां अनुसन्दधामि भगवत् गीते भवद्वेषिणीम्। ओम विश्वानिदेव सवितुर्दुरितानि पराशुभे भद्रं तन्न आशुव। दुनिया में हर व्यक्ति की जो खोज है, तलाश है, वो है एकमात्र सुख की तलाश, आनंद की खोज। और पूरे वर्ल्ड में जहां कहीं भी मानवता के लिए सोचा गया, हर जगह के विचारकों ने, चिंतकों ने किस तरह से मनुष्य का जीवन सुखी हो, इस दिशा में ही प्रयत्न किया। चाहे वो धर्म हो, चाहे वो आज की लेटेस्ट मॉडर्न साइंस हो, विज्ञान हो, दोनों की ही कोशिश यही है कि मनुष्य के इस जीवन को चाहे आंतर या बाहर, दोनों तरफ से सुखी और समृद्ध किया जाए। आप सभी लोग योग की जिज्ञासा को लेकर के यहां पर आए हुए हो, इकट्ठे हुए हो, तो पहली बात थोड़ा सा योग को समझ लेना बहुत हमारे लिए अच्छा होगा। सभी महापुरुषों ने, सभी परमात्मा की जितनी भी विभूतियां आई पृथ्वी पर, जितने भी अवतारी महापुरुष आए, उन सभी लोगों ने अपने अपने दृष्टिकोण से योग की अलग अलग परिभाषा दी। यहां तक कि भगवान कृष्ण ने गीता में योग की केवल एक ही व्याख्या नहीं दी है, ढेर सारी व्याख्याएं उन्होंने योग की दी है। एक तरफ भगवान कहते हैं योगा कर्मसु कौशलम, कर्मों की जो कुशलता है यही योग है। दूसरी तरफ कहते हैं समत्वम योग उच्यते, जीवन में जो समता है, जो बैलेंस है, वो योग है। इस तरह से और भी ढेर सारी परिभाषाएं जो है वो दी गई हैं। सभी महर्षियों ने, सभी आचार्यों ने, सभी अवतारों ने अपने अपने अनुसार जो है योग की अलग अलग परिभाषा दी। उस योग का उद्देश्य भी सबका अलग अलग है। जिसे पतंजलि कहते हैं योग किसके लिए, तो उन्होंने कहा कि योगा चित्तवृत्ति निरोधा, जो हमारी चित्तवृत्तियां संसार में, विषयों में, वस्तुओं में, पदार्थों में बस बह रही हैं, और उसकी वजह से हमारी जो एनर्जी है, हमारी जो ऊर्जा है, मन की जो हमारी शक्ति है, जो प्रतिक्षण क्षीण होती जा रही है, निरर्थक, उन अपने चित्तवृत्तियों को वापस लौटा करके और उसी के द्वारा परम तत्व की हम प्राप्ति कर सकते हैं। जिस तरह से कि कोई व्यक्ति
अगर 1000 5-5 फुट के गड्ढे खोदे तो पानी आएगा, लेकिन एक ही स्थान पर अगर 100 फुट के गड्ढे खोदे तो पानी आ जाएगा। तो हमारी जो चित्तवृत्ति है वो सुख की खोज के लिए चारों तरफ विषय में, वस्तुओं में, पदार्थों में, अलग अलग व्यक्तियों के पास भाग रही है, दौड़ रही है, लेकिन वहां से कुछ मिलने वाला नहीं है। उन अगर चित्तवृत्तियों को, इसकी जो निरर्थक भाग दौड़ है, इसको बंद करके और वापस में अगर अपने अंदर अगर हम लौटाएं, केंद्रित करें अपने आत्मा के ऊपर, तो शायद जो जीवन का लक्ष्य है वो प्राप्त हो सकता है। लेकिन भगवान कृष्ण का योग का एकदम बिल्कुल उद्देश्य अलग है। भगवान कृष्ण कहते नहीं योग चित्तवृत्ति के निरोध के लिए नहीं होना चाहिए। भगवान कृष्ण ने कहा कि योग किसके लिए होना चाहिए, और मैं पतंजलि से ज्यादा सहमत हूं भगवान कृष्ण से, क्योंकि भगवान कृष्ण ने कहा कि आत्म विशुद्ध है। योग जो है वो अंतःकरण की विशुद्धि के लिए होना चाहिए, क्योंकि धर्म की अंतिम अवस्था है मन की, अंतःकरण की, हृदय की, विचारों की, जीवन की, आचरण की शुद्धता। अगर केवल हमारा अंतःकरण शुद्ध हो जाए, अंतःकरण में 4 वस्तुएं हैं, मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार। ये 4 वस्तुएं एक ही वृत्ति का नाम है। जब हमारी वृत्ति जो है वो भोगों में चारों तरफ दौड़ने का, भागने का काम करती है, तो उसको हम कहते हैं मन। और जब यही वृत्ति निर्णय लेने का काम करती है तो इसको कहते हैं बुद्धि। इसी वृत्ति के अंदर जब अपनी श्रेष्ठता का भाव जागता है कि नहीं, आई एम समथिंग, मैं भी कुछ हूं, तो उसको कहते हैं अहंकार। और जब इन्हीं वृत्तियों के अंदर संसार के भोगे हुए कुछ कड़वे या मीठे, अनुकूलता या प्रतिकूलता के जब संस्कार अंकित हो जाते हैं तो ये वृत्ति बन जाती है चित्त। तो परमात्मा तत्व की प्राप्ति, परमात्मा का लक्ष्य, परमात्मा का गोल, जो टारगेट है, वही हमारे जीवन का उद्देश्य है। और भगवान का दर्शन, भगवान की अनुभूति, भगवान का अनुभव, भगवान का एक्सपीरियंस तभी हो सकता है जब हमारा अंतःकरण शुद्ध हो। भगवान कहीं बाहर नहीं है, भगवान मंदिर में नहीं है, वहां से तो चलने की शुरुआत होती है। मंदिर से निकल करके, मूर्ति से निकल करके, बाहर से निकल करके हमारी यात्रा का अंत होता है अपने अंदर, क्योंकि भगवान जो है वो हमारे अपने अंदर हैं। बाहर तो पूरे वर्ल्ड में, पूरी दुनिया में, हर पदार्थों की इस दुनिया में उनका रिफ्लेक्शन है, उनका ही प्रतिबिंब है। तो भगवान हमारे अंदर होने के बावजूद भी उस ईश्वर तत्व का हमें न अनुभव होता है, न दर्शन होता है, न कुछ भी उनकी झलक मिलती है। जैसे कि एक ही बिल्डिंग में, भले न बिल्डिंग 50 मंजिल की हो कि 100 मंजिल की हो या 10 मंजिल की हो, अगर 2 व्यक्ति रहते हो तो कभी ना कभी उतरते चढ़ते आते जाते 20 साल 25 साल 30 साल 40 साल में कभी ना कभी तो फेस टू फेस होना चाहिए ना, लिफ्ट में या फिर सीढ़ियों के माध्यम से या बाहर निकलते अंदर जाते समय। तो देखो इस शरीर रूपी बिल्डिंग में हम लोग कितने साल से रह रहे हैं, भगवान भी यही रह रहे हैं और हम भी यही रह रहे हैं। कितना वर्ष तक गया? 71। सभी के एटलीस्ट 40 तो हमारे ही हो गए। तो अभी तक परमात्मा की कोई झलक नहीं मिली। उसका कारण क्या है? हमारे शास्त्रों ने कहा है, खास करके वेदांत ने कहा है कि उसका मुख्य कारण है हमारा जो अंतःकरण है वो शुद्ध नहीं है। हमारा अंतःकरण शुद्ध है, शुद्ध हो अगर तो भगवान की हमें अनुभूति होगी। हमारे और भगवान के बीच में जो दीवार है, जो पर्दा है, वो है भटकते हुए मन का, वो है हमारे अशुद्ध कलुषित चित्तवृत्तियों का, वो है हमारे ही बुद्धि का जो पदार्थों में भटक रही है।
जिसको अभी उम्मीद है कि यहां से हमें सुख मिल जाएगा, ऐसा कुछ हो जाए तो हम सुख का अनुभव कर लेंगे। हमारे अपने ही तामसिक, राजसिक और सात्विक अहंकार का भी। तो जब हमारा अंतःकरण शुद्ध हो जाएगा तो ईश्वर तत्व अंदर से ही प्रकट होते हैं। एक बात मैं और भी आप लोगों को बता देना चाहता हूं। वैसे में हम कहते ही रहते हैं कि हम सभी लोगों के दिलो दिमाग में ये बात एकदम बहुत पहले से ही, प्राचीन काल से ही वो घर कर गई है। किसी से पूछो ज्ञान की प्राप्ति कहां से होती है, तो आप लोगों का उत्तर क्या होगा? गुरु के पास से। लेकिन ज्ञान की प्राप्ति गुरु के पास से नहीं होती है। अगर ज्ञान की प्राप्ति गुरु के पास से होती हो तो कोई भी व्यक्ति मूर्ख, बेवकूफ या बुद्धिहीन या अज्ञानी रहना ही नहीं चाहिए। क्योंकि इस धरती पर, इस पृथ्वी पर, इसी आकाश के नीचे इतने अधिक सर्वसमर्थ गुरुओं का आना हुआ, फिर भी समाज, लोग वैसे के वैसे ही रहे। रावण का गुरु कौन था? भगवान शिव थे। भगवान शिव जिसके गुरु हो उसके शिष्य का कभी पतन हो सकता है। लेकिन देखो रावण का हुआ। तो ज्ञान की प्राप्ति गुरु से नहीं होती है। ज्ञान की प्राप्ति, भगवान ने गीता में कहा है कि सत्वात् संजायते ज्ञानम। जब आपका अंतःकरण, जब आपका हृदय, जब आपका मन, जब आपका व्यवहार, जब आपका चरित्र, जब आपका आचरण, आंतरिक जीवन जब विशुद्ध होने लग जाएगा, शुद्ध होने लग जाएगा, तो अंदर से ज्ञान प्रकट होता है। और अंतःकरण विशुद्ध होगा योग से। क्योंकि भगवान ने कहा है कि योग करना ही किस लिए चाहिए? आत्मविशुद्ध है। योगा आत्मविशुद्ध है। आत्मा की शुद्धि के लिए योग की आवश्यकता है। जैसे कि शरीर की शुद्धि के लिए जल की आवश्यकता है, वस्त्रों की शुद्धि के लिए कुछ साबुन इत्यादि की आवश्यकता है, वैसे ही आत्मा की शुद्धि के लिए योग की आवश्यकता है। तो ज्ञान की प्राप्ति होती है अंदर से, जब हमारा हृदय अंतःकरण पवित्र होता है। तो भगवान ने कहा कि देखो, ऐसी बात नहीं कि जीवन में गुरु का रोल नहीं है, लेकिन गुरु का रोल क्यों है, किस लिए है, कितना है? परमात्मा ने कहा कि जो ज्ञान है ना, वो अज्ञानता से ढका हुआ है। अज्ञानेन आवृतम ज्ञानम। गुरु क्या करता है कि उस जो अज्ञानता का जो ढक्कन है, जो आवरण है, उसको हटा देता है, और अंदर तो ज्ञान पड़ा हुआ है। और भगवान ने कहा कि योग चित्तवृत्तियों का निरोध। तो कई बार क्या होता है कि व्यक्ति को कुछ झटका लग जाता है, कुछ ठोकर लग जाती है, कुछ चोट लग जाती है, कहीं से बहुत बड़ा इंसल्ट, अपमान हो जाता है, तो भी देखो चित्तवृत्तियों का तो निरोध हो जाता है। किसी व्यक्ति ने जबरदस्त आपका अपमान कर दिया, फिर उसके बारे में सुनना भी हम नहीं चाहते, सोचना भी नहीं चाहते, उसको अपने हृदय की लिस्ट से ही निकाल देते हैं। कबीरदास जी ने कहा कि उल्टी मार कबीर की, चित्त से दिया निकाल। तो बहुत बार जो हमारे मन में वैराग्य होता है, हमारे मन में जो एक प्रकार से संसार से हम कट जाते हैं, ढेर सारी ठोकर लगती है हमें, तो उससे भी संभव है। भगवान ने कहा कि योगा आत्मविशुद्ध है। योग जो है वो आत्मा की शुद्धि के लिए। अब देखो, योग के दो विभाग हैं। एक बहिरंग विभाग है, एक बहिरंग योग है, और दूसरा है अंतरंग योग। बहिरंग योग में, जिसके लिए खास करके आप लोग आए हुए हो, वो है आसन इत्यादि, जिससे हमारा शरीर स्वस्थ रहता है। क्योंकि शरीर का स्वस्थ रहना भी बहुत जरूरी है। बहुत ज्यादा भी जरूरी नहीं है, लेकिन फिर भी बहुत जरूरी है। क्योंकि शुरुआत में शरीर और मन, हमारी आत्मा, हम स्वयं इस तरह से जुड़े होते हैं जैसे कि नाखून और स्किन। देखो, नाखून जो कि बढ़ गया है, वो काटो तो दर्द नहीं होगा, लेकिन थोड़ा सा ब्लेड अंदर चला जाए तो जैसे हमारी स्किन और ये नाखून जुड़े हुए हैं, उस तरह से शुरुआती दौर में, प्राइमरी स्टेज में जो है, हमारा मन और शरीर, ये आत्मा एक हुआ रहता है। फिर धीरे धीरे जब परिपक्व अवस्था आ जाती है, उसके बाद तो शरीर बीमार हो, या शरीर में कैंसर हो, या शरीर में कोई भी भयंकर से भयंकर रोग क्यों ना हो, साधक या योगी जो है वो तो
अपनी मस्ती में मस्त रहता है, उसको फिर कपड़े से वस्त्र से ज्यादा ये समझ में बात नहीं आती है, और है भी नहीं। जिस तरह से जब तक नारियल कच्चा हो ना, आप सोचो कि उसके अंदर का गोला आप निकाल दो, तो आप निकाल सकते हो? नहीं निकलेगा, वो टुकड़े टुकड़े हो जाएगा, लेकिन निकलेगा नहीं। लेकिन वही नारियल जब पक जाता है तो कोई भी व्यक्ति उसके अंदर का जो गोला है ना, वो निकाल सकता है। आप लोग मेरी बात समझ रहे हो? तो इसी तरह से धीरे धीरे जब योग के द्वारा, ज्ञान के द्वारा, विवेक के द्वारा, वैराग्य के द्वारा, सत्संग के द्वारा, समझदारी के द्वारा हमारा अंतरात्मा, जो आंतरिक हमारा जगत है, वो जब परिपक्व होने लग जाता है, तो हम भी एकदम बिल्कुल उस नारियल की परिपक्व अवस्था को प्राप्त हो जाते हैं। फिर शरीर कहीं पड़ा है और मन तो एकदम बिल्कुल, फिर तो यत्र यत्र मनोयाति तत्र तत्र समाधया। आपका मन कहीं भी ठहरे, वहां उसको समाधि का ही अनुभव होता है। लेकिन शुरुआत में ऐसा नहीं है। इसलिए हमारे शास्त्रों ने कहा कि शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, स्वास्थ्य का, धर्म का, अर्थ का, मोक्ष का जो प्रथम साधन है ना, वो ये शरीर है। अगर आपको मंदिर जाना हो या पब में जाना हो, दोनों ही जगह जाने की कंडीशन में पहली शर्त क्या है? आपका शरीर स्वस्थ होना चाहिए। आपको खाना हो, सांसारिक अगर एंजॉयमेंट करना हो या धार्मिक, पहली शर्त है हमारा शरीर स्वस्थ होना चाहिए। अगर आपका शरीर स्वस्थ नहीं है तो आप संसार के भी योग्य नहीं हो और भगवान के भी योग्य नहीं हो। क्योंकि उपनिषदों ने कहा कि नायमात्मा बलहीनेन लभ्यः, ये जो आत्मा है वो कमजोरों को प्राप्त नहीं होती, और संसार भी कमजोरों के लिए नहीं है। अमेरिका तो खास करके बहुत बड़ी उम्र और बहुत छोटी उम्र के लिए अमेरिका नहीं है। अगर आप बिल्कुल यंग हो, शक्तिशाली हो, सशक्त हो, दौड़म भाग कर सकते हो, तो ये कंट्री आपके लिए है। तो इसके लिए आवश्यक है कि जो ये शरीर है, जो धर्म का माध्यम है, ये स्वस्थ रहे। अब शरीर को स्वस्थ रखने के लिए 3-4 चीजों का ध्यान में रखना आवश्यक है, जरूरी है। पहली वस्तु कि हमारे बॉडी में फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए, लचीलापन होना चाहिए। दूसरी चीज, जो अंदर के सिस्टम है, इंटेस्टाइन वगैरह, वो नीट एंड क्लीन होने चाहिए। तीसरी चीज, जो हमारी नाड़ी व्यवस्था है, जो नर्वस सिस्टम है, नाड़ी तंत्र, वो नीट एंड क्लीन, शुद्ध होना चाहिए। चौथी वस्तु कि जैसे हमारा कल्चर है, हमारे स्वभाव का, हमारे बॉडी का, हमारे ब्लड का भी, हमारे शरीर की जैसी प्रकृति है ना, वैसे ही प्रकृति, वैसा ही स्वभाव, वैसा ही कल्चर एक एक वनस्पति का है। एक एक जो आप भोजन ग्रहण करते हो ना, उनका भी है। तो थोड़ा सा जो आप लोग भोजन ले रहे हो, उसके कल्चर को समझ करके, उसकी प्रकृति को समझ करके, उसके स्वभाव को समझ करके, और उसके साथ ही साथ आपकी जो प्रकृति है और भोजन की जो प्रकृति है, वो मेल खाती है कि नहीं, इसका थोड़ा सा ध्यान रख करके और आप आहार ग्रहण करोगे, तो जो चीज बनी है उसकी तो डेस्टिनी है खत्म होनी। ऐसी बात नहीं है कि शरीर हम मरेंगे ही नहीं, मतलब ये शरीर तो खत्म होगा, टूटेगा, अपने समय पर ये नष्ट होगा। लेकिन जब तक हम रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे, और उस स्वस्थ रहने के तक में भगवान का हम अनुभव कर लेंगे, और इतना इनफ है, पर्याप्त है, काफी है। तो जो बहिरंग साधन है योग का, उसमें सब योगासन इत्यादि आ जाता है। और लेकिन यही परिपूर्ण नहीं है। खास करके अमेरिका में तो जो लोग, या और भी अन्य जगहों पर भी लोग जो योग का आश्रय लेते हैं, उनका लक्ष्य तो परमात्मा की प्राप्ति नहीं होती है। बस हमारा शरीर, हमारे सेंसुअल जो सिस्टम्स हैं, एकदम बिल्कुल अच्छी तरह से हो, और ज्यादा हम संसार का, वस्तुओं का, भोगों का एंजॉयमेंट करें। लेकिन ये तो वैसे ही हुआ कि जैसे अगर आपका परिचय किसी प्रेसिडेंट के साथ हो, तो उसको फोन करके कहो कि हमारा राशन कार्ड बनवाना है, तो ये उसके लिए नहीं है। इससे तो ईश्वर तत्व की प्राप्ति हो सकती है। तो दूसरा अंतरंग साधन है ध्यान, मेडिटेशन, अपने आप से परिचय, अपने आप को जानना। और उसके लिए
योग के जो बड़े बड़े आचार्य हुए हैं उन्होंने अलग अलग सोपान बताए हैं। खास करके महर्षि पतंजलि ने कहा कि अपने आप तक पहुंचने के लिए ये इतनी सीढ़ियां हैं: यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, ध्यान, धारणा और समाधि। जो यम में उन्होंने 5 वस्तु बताई है, उसके द्वारा जो हम व्यवहार में जीते हैं तो हमारा उससे व्यवहार एकदम डिवाइन होता है, क्लीन होता है, शुद्ध होता है। यम के द्वारा औरों को लाभ होगा जिनसे आप व्यवहार कर रहे हो। जैसे कि यम का जो पहला साधन है वो है अहिंसा। अब आप अच्छी तरह से अहिंसा का पालन करोगे तो किसको लाभ होगा? दूसरों को, औरों को, मछलियों को लाभ होगा, बेचारे मुर्गों को लाभ होगा, एग्स को लाभ होगा। और उसके भी थोड़ा मानसिक स्तर पर पहुंचोगे और सूक्ष्म लेवल पर तो आपके जो घर में लोग रह रहे हैं उनको लाभ होगा। क्यों? किसी के साथ रॉन्ग बिहेवियर आप कर रहे हो, कोई आपसे अगर परेशान हो रहा है तो वो भी हिंसा है, किसी को दबाना भी हिंसा है। और जो नियम में 5 वस्तुएं बताई गई हैं उससे खुद को लाभ होता है। तो कल से आप लोग एक कॉपी भी और पेन भी लेकर के आना, क्योंकि इन 6 दिनों के दरमियान, आज कौन सी तारीख है? 16। तो 16, 17, 18, 19, 20 और 21, शायद 22 तारीख की मॉर्निंग हम लोगों के पास नहीं है। है? ये भी चाहिए तो गुड, 7 दिन हम लोगों के पास है। तो इन 7 दिनों के दरमियान जो है हम लोग योग सीखेंगे, आसन इत्यादि भी। और आसन में भी बहुत पहले जो हमने ढेर सारे आसनों में से चुन करके 20 आसन जो मैं करवाता था, जिसमें सूर्य नमस्कार, पूरी बॉडी की फ्लेक्सिबिलिटी आ जाती थी, उसके साथ ब्रेन, आंख, गले का, शोल्डर, आर्म्स, रिस्ट, फिंगर, लंग्स, इंटेस्टाइन, अंदर के सारे ऑर्गन्स वगैरह, स्पाइनल कॉर्ड और ये सब नीस्टोज वगैरह आ जाते थे। उन 20 में से भी और कम करके मैंने 5 एक्सरसाइज चुना है। क्योंकि मान लो किसी के पास अगर 20 मिनट का समय नहीं है, 25 मिनट का समय नहीं है और उसको भी स्वस्थ रखना हो, तो उसके लिए अगर हमारा योग असमर्थ होता है तो फिर किसी काम का नहीं है। तो अगर आप अपने शरीर में इतने जो सिस्टम्स हैं उनको अगर आप धीरे धीरे उनका ख्याल रखो, उनको जरा संभाल लो तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। एक तो ये सारी प्रॉब्लम यहीं की है। दूसरी प्रॉब्लम हृदय की भी प्रॉब्लम है। या दिमाग कहीं अटक जाए तो भी प्रॉब्लम, हृदय कहीं अटक जाए तो भी प्रॉब्लम, उसके बाद स्टमक, इसकी भी प्रॉब्लम है। क्योंकि शनि रवि तो बहुत ज्यादा है, पार्टी, रिसेप्शन, तो ये खाना तो वो खाना। हमारे यहाँ तो प्रेम व्यक्त करने का सबसे ग्रेट आइडिया खाना खिलाना ही है। इसलिए देखो हम हो गए 80 किलो। उसके बाद स्पाइनल कॉर्ड। एक्चुअली हम लोग का खाने पीने का, बैठने सोने जागने का तरीका इतना गलत है ना कि हमेशा हम लोग ऐसे बैठते हैं। ऐसे बैठने से क्या होता है कि यहाँ नीचे का जो तीसरा या चौथा मन का है ना, पूरे बॉडी का भार उस पर ही पड़ता है और हमेशा पड़ता रहता है। तो बेचारा अकेला मन का थक जाएगा, फिर कहता नहीं अब हमसे ये भार संभलता नहीं है, क्योंकि वो हड्डियां खींचने लग जाती है, प्रॉब्लम हो जाती है। और आप हमेशा सीधे बैठने का अभ्यास करोगे तो पूरे बॉडी का जो भार है ना वो हर मन के शेयर कर लेते हैं। तो अगर सारा का सारा भार एक के ऊपर डाल दो तो इससे और ज्यादा अच्छा है 10 लोग उसको शेयर कर लें तो। और जॉइंट्स, इतनी चीजें एकदम बिल्कुल करेक्ट हो तो फिर आपको अब विशेष आगे की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। अब आप अगर कभी बीमार पड़ो तो वो अपने असावधानी के कारण नहीं, अब वो प्रारब्ध का कारण है, वो भाग्य का कारण है, उसका रीजन है। तो हम सोच रहे थे कि ये 5 योगा करें और उसके बाद फिर मेडिटेशन प्राणायाम सीखें, या फिर जो 20 है जो, क्योंकि जो पुराने वाले हैं उनको तो सब 20 के 20 सब पता है, क्योंकि सब 2-3 बार से करते आ रहे हैं। या फिर ये 5 करें तो जो नए हैं वो मिस करेंगे। तो आप लोग बताओ, वो 20 के 20 हम योगा करवाएं और फिर हम लोग बैठ करके प्राणायाम मेडिटेशन
भी करें या फिर 5 करके और शेष समय इसमें लगाएं, एज यू लाइक। ये क्लास आप लोगों की है, मेरी नहीं। 5 करना है बराबर से? 5 करना है कि 20 करना है श्रीधर? बेस करो। 20 भी करते हो तो 1 मिनट में एक अगर आसन करो आप तो 20 मिनट में ये पूरा हो जाएगा। और उसके बाद शेष हमारे पास कितना समय बचता है? एक 1.25 घंटा। अगर आप लोग 6:45 बजे आ जाओ और 7:15 तक हम लोग अगर यहाँ रहें तो हमारे पास 1.5 घंटे का समय बचता है। अगर हमने आधे घंटे में योगा भी कर लिया तो हमारे लिए प्राणायाम और मेडिटेशन के लिए 1 घंटा बचेगा। और फिर शाम को जो हम लोग इकट्ठे होंगे तो भगवत गीता के हम सोच रहे हैं या तो 6वें अध्याय पर या फिर 13वें अध्याय पर, क्योंकि 13वें अध्याय में भी भगवान ने कंप्लीट, संपूर्ण, टोटल ज्ञान क्या है और अज्ञान क्या है इसके बारे में बताया है। और जो 6वां अध्याय है उसमें योग की बात बताई है। लेकिन योग की भी अंतिम स्थिति तो ज्ञान के द्वारा परमात्मा की प्राप्ति ही कर लेनी है, क्योंकि ज्ञान, योग का मतलब ही होता है परमात्मा के साथ मिलन। योग का मतलब जोड़ना। अब किस चीज के साथ अपने आप को जोड़ें कि हमारे जीवन में स्वास्थ्य हो, शांति हो, संतुष्टि हो, हैप्पीनेस हो और ब्लिसफुल लाइफ हो। संसार में कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है, कोई ऐसा व्यक्ति है जिससे अपने आप को जोड़ो तो आपको पीसफुल रहने देगा, हैप्पी आपको रहने दे? व्यवस्था ही नहीं है। कोई पदार्थ ऐसा नहीं है, कोई जगह ऐसी नहीं है, कोई सिचुएशन ऐसा नहीं है। ये सारे के सारे आचार्यों ने खोज के देख लिया। संसार में हेल्थ, पीस, हैप्पीनेस, संतुष्टि और ब्लिस अगर प्राप्त होती हो ना तो ये बुद्ध और महावीर, ये लोग कोई स्टूपिड नहीं थे, ये बेवकूफ नहीं थे, ये पागल नहीं थे। ये लोग प्रिंस थे, राजकुमार थे। इतनी बड़ी सल्तनत, सत्ता, संपत्ति, राज सिंहासन छोड़ करके नहीं जाते। तो एकमात्र अपने आप को हम जोड़ेंगे अगर धर्म के साथ, अध्यात्म के साथ और भगवान के साथ, तो ही ये संभव है, अन्यथा पॉसिबल ही नहीं है। तो 20 भी कर सकते हैं, कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन 20 के साथ साथ जो हमने 5 पर ट्रिक किया है वो भी दिमाग में रखो, क्योंकि रोज जो है ना, मुझे पता है रोज आप लोग 20 नहीं कर पाओगे, कोई दुनिया में नहीं कर रहा है। लेकिन कहीं कहीं लोग जहां जहां वो ग्रुप मेरा बना हुआ है वहां कर भी रहे हैं, लेकिन मुश्किल है, डिफिकल्ट है। लेकिन 5 तो आप लोग इजिली कर सकते हो। यहां पर भी जो पुराने स्टूडेंट्स हो, कोई आप लोग 20 कर रहे हो? तो मैं सबसे जुड़ा स्टूडेंट हूं। श्रीधर, डिफिकल्ट होता है कई बार, क्योंकि भागम भागी होती है और कितना स्ट्रेस होता है यहां पर काम का। तो ये 20 की भी जानकारी रखो, लेकिन जो 5 हमने बताया वो करो, एवरीडे करो। शनि रवि में 20 करो, और जो मंडे टू फ्राइडे का जो समय है उसमें 5 कर लो, केवल 5 मिनट में। ठीक है? तो आज हम बताते हैं 5, और कल से हम लोग दूसरा जो 20 है वो 5-5 करेंगे। तो 5-5 करेंगे तो बहुत कम समय में हो जाएगा। शेष ज्यादा अधिक समय हमें मिलेगा प्राणायाम के लिए और मेडिटेशन के लिए। और कल से आप लोग अपने साथ लेकर के आना एक नोटबुक और एक पेन, कागज। फिर आगे की जो चीजें हैं वो आप लोगों को हम बताएंगे। देखो, पहली बात, हमारे मनीषियों ने दुख के कुल 5 रीजन बताए हैं। अगर हम दुखी हैं, अशांत हैं, फ्रस्ट्रेट हैं, टेंशन में हैं, एंजाइटी में हैं, तो उसका रीजन क्या है बताएं? 5 ही रीजन है। वैसे तो हम आप लोगों से पूछने लगे तो फिर जितना आदमी होगा उतना रीजन बताएगा वो। लेकिन हमारे महर्षियों ने कहा कि इन दुनिया के सारे लाखों करोड़ों कारणों को इन 5 भागों में बांट सकते हो। आपको 6वां कोई कारण ही नहीं मिलेगा। जो हम दुखी हैं, बीमार हैं, अशांत हैं, रोगी हैं और संतप्त हैं, इसके 5 रीजन हैं। ये बहुत अच्छी तरह से याद रखने लायक है, याद रखने के लिए ही हम कह रहे हैं। पहला कारण है अविद्या।
हम नहीं जानते हैं, इसलिए दुखी हैं। कोई भी समस्या है, प्रॉब्लम्स है, एक्चुअली समस्या भगवान ने अगर भेजी है, बनाई है, या भगवान ने तो कम हमने ज्यादा बनाई है, तो उस समस्या के पहले उसका सलूशन है। भगवान ने ना पहले पानी बनाया, फिर प्यास बनाया। ऐसा तो नहीं हुआ कि आपको धरती पर भेज दिया और धरती बाद में बनाई हो। भगवान ने पहले पृथ्वी बनाई, फिर लोगों को भेजा। तो भगवान ने पहले सलूशन बनाया है, बाद में समस्या का निर्माण हुआ। तो अगर हम दुखी हैं, समस्या से पीड़ित हैं, उसका एकमात्र अर्थ है कि उसके बारे में हमारे पास सही जानकारी नहीं है, हम नहीं जानते हैं, हमें पता नहीं है, बस इतना ही। तो अगर आप प्रॉब्लम में हो, समस्या में हो, परेशानी में हो, तो आपको सलूशन मिलेगा, क्योंकि सलूशन है उसके लिए पहले से ही, केवल खोजना है। और लोगों में मत खोजने जाना, वो और भी आपकी समस्या उलझती जाएगी, क्योंकि समस्या ही वहीं से आएगी। तो पहला कारण, पहला रीजन क्या है? हमारे दुख का अज्ञानता, अविद्या। हमें नहीं पता है, हम नहीं जानते हैं, इसलिए जान जाओ, सारी समस्या ही खत्म। दूसरा कारण है राग। राग का मतलब कहीं ना कहीं प्रेम का हो जाना, कहीं ना कहीं इस चित्त का अटक जाना, रुक जाना, फंस जाना, किसी व्यक्ति से, किसी परिस्थिति से, किसी पदार्थ से। क्योंकि कहीं भी आपका चित्त रुक जाएगा, अटक जाएगा, किसी भी चीज से आपको प्रेम हो जाएगा ना, तो देखो फिर आपको डर लगेगा, आप चिंतित होगे, फ्रस्ट्रेट होगे, शोक भी आपको होगा। इन तीनों चीजों में आप फंसोगे। और सभी लोगों को कहीं ना कहीं किसी न किसी चीजों से प्रेम हुआ है। मैं ठीक कह रहा हूं? मैं नहीं कह रहा हूं, ये तो महर्षियों ने कहा है। तीसरा कारण है द्वेष। हमारे मन को कोई चीज अच्छी लगती है तो राग हो जाता है, और कोई चीज अच्छी नहीं लगी तो उसके प्रति द्वेष पैदा होता है। और राग और द्वेष दोनों ही चित्त को डमाडोल करते हैं। दोनों ही इस चित्त में जैसे कंकड़ आपने फेंक दिया और ऐसे ऐसे हो जाता है। कई बार राग से ज्यादा खतरनाक द्वेष इसलिए है कि देखो, आप अपने मित्र को जितना नहीं करते हो ना, उससे ज्यादा याद करते हो अपने दुश्मन को। आपकी जो प्रतिकूलता है ज्यादा, वो आपको डराती है। अनुकूलता इसलिए डराती है कि कहीं चली गई तो, नहीं मिली तो, हाथ से निकल गई तो। आपको अच्छा लगने वाला व्यक्ति जब जाता है तब आप कष्ट आपको मिलता है, जब आपको कोई अच्छा नहीं लगता है वो जब आता है तब आपको कष्ट होता है। कष्ट तो दोनों ही देते हैं, सज्जन भी देते हैं और दुर्जन भी देते हैं। सज्जन जब जाएगा तब कष्ट देगा, दुर्जन जब आएगा तब कष्ट देगा। तो जो भी चीज आपको अच्छी लगती है और जो चीज आपको अच्छी नहीं लगती है, दोनों ही आपको कष्ट दे रहे हैं, परेशान कर रहे हैं, एक बिछड़ने पर और एक मिलने पर। तो इन दोनों से ही ऊपर उठ करके फ्लाइंग करना है। पहला रीजन अविद्या, दूसरा कारण राग, तीसरा कारण द्वेष, चौथा कारण अस्मिता, अपना अहंकार, अभिमान। जब से किसी ने हमारा नामकरण कर दिया, तभी से हमारा अहंकार डेवलप होने लग जाता है। और मुझे तो इतना विचित्र लगता है कि देखो, ये नाम दिया किसी और ने और उसके पीछे जो है हम पागल हो जाते हैं। किसी ने कुछ कह दिया, अरे वो समझता क्या है, उसने इतना नाम के पीछे ना, यहां तक कि लोग एक मामूली सा पंखा भी डोनेट करते हैं तो वो तीनों चारों उसके पांखों में 3-4 पीढ़ियों का नाम लिखवाते हैं। वो अपने पिताजी का, उनके पिताजी का और उनके पिताजी का। અને ભૂલથી भी कोई मानस आगे स्विच ऑन करे तो हम ત્રણે પેઢી ઉપડીએ। હવે तो शांति देने रहवा दे। तो इतना वो नाम का मोह हो जाता है, दूसरे के द्वारा दिया गया नाम। और देखो, मुझे लगता है, हमें लगता है जैसे कि ये हम नाम ही, ये हम स्वयं है। और चंद्रकांत भाई नाम कोने पाड़ी? તમે પાડ્યા? પણ હવે કોઈ ચંદ્રકાंत ने कहीं नहीं निकली तो जाए। और जो दिया है उसे कुछ बुरा नहीं लगता है, लेकिन अब दे दिया तो इतना उसके साथ हम ओतप्रोत हो जाते हैं। ये हमारा अहंकार है। कई बार आप लोगों ने देखा होगा, छोटे बच्चे होते हैं ना,
बहुत छोटे बच्चे ऐसे वो खेलते रहते हैं और अचानक गिर जाते हैं वो। तो जब गिर जाते हैं तो देखेंगे चारों तरफ, अगर कोई उनको देख रहा है तब रोएंगे वो, क्योंकि उनके अहंकार को चोट पहुंची। और देखते हैं जब कोई नहीं देख रहा है, आप देखना, तो निकल जाते हैं। और अगर आपने ऐसा फील किया कि नहीं मैंने देखा नहीं, मैं तो काम में बिजी हूं, तो वो बिना रोए निकल जाएंगे। और उनको लगा कि नहीं इस आदमी ने देख लिया, अब तो बस वो रोना, वो अहंकार को चोट पहुंचती है। तो हमारा जो अहंकार है वो हमारे दुख का कारण है। पांचवा कारण है भय। तो राग द्वेष होगा तो भय तो आएगा ही, शोक आएगा, चिंता भी आएगी। अभिनिवेश, अभिनिवेश का मतलब है कि शरीर को ही मैं मान लिया, कि जैसे शरीर मतलब मैं हूं। शास्त्रों ने कहा कि शरीर वैसे ही है जैसे कि अगरबत्ती के ऊपर उसकी पैकेजिंग होती है, माचिस के ऊपर कैसे डिब्बी के अंदर माचिस बंद होता है, तकिए के ऊपर गिलाफ होता है, कवर, ये आत्मा का कवर है। भगवान कृष्ण ने गीता में कहा कि वासांस जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरो पराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णानि अन्यानि संयाति नवानि देहि। ये वस्त्र से ज्यादा कुछ नहीं है। तो लेकिन इसके साथ जैसे कि शरीर को ही हमने अपनी पहचान बना ली है, ये हमारे दुख का कारण है। तो हमारे आचार्यों ने, मनीषियों ने, जिन्होंने धर्म के द्वारा, अध्यात्म के द्वारा जीवन को, परमात्मा को ऐसे नजदीक से देखा, उन्होंने कहा कि हमारे दुखों के ये 5 कारण हैं। कौन कौन से? पहला अविद्या, अज्ञानता, हमें पता नहीं है। ये पता हो जाए तो फिर तो कोई समस्या ही नहीं रह जाए। फिर तो चिदानंद रूप शिवोहम, पता नहीं है, इसलिए मैं ये भाई, मैं ये भाई, मैं ये भाई। दूसरा राग, अटैचमेंट, प्रेम, लव। तीसरा द्वेष, जो घृणा है, नफरत है प्रतिकूलता के प्रति, जो अच्छा नहीं लगता है उसके प्रति। अपना गुजरातियों ની વાત આ તો મને મગજમાં ઉતરતી નથી। આ લોકો કરેલાનો શાક બનાવે તોય એને સીધા ચાસણી તો ગોળ નહીં જ આવે, એમાં જ નાખતા હોય લોકો। હવે કરેલાનો શાક ગોળ નાખીને ખાઓ તો फायदा શું? आयुर्वेद ने कहा कि अगर आप मिठाई खा रहे हो तो उसके बैलेंस में जो है, अगर आप कोई स्वीट खा रहे हो, मीठा फल खा रहे हो, तो उसका बैलेंस करो। किस चीज से? करेले से। कि केवल मीठा होगा तो मुश्किल होगी, उसका बैलेंस होना चाहिए। कड़वा भी खाओ तो करेला खाना चाहिए, करेला का रस पीना चाहिए, करेले की सब्जी बनाकर खाओ। लेकिन हमारे करेले की सब्जी भी बनाते हैं तो भी चाशनी तो गुड़ की ही देते हैं। राग, द्वेष और अहंकार। और 5वां, ये मैं शरीर, स्वयं मैं हूं, शरीर को ही मैं मान लिया। जबकि शरीर, भगवान ने गीता में कहा इदम शरीरम कौन्तेय, शाम को बात करेंगे कि ये जो शरीर है ना, भगवान ने इदंता, यह, जैसे यह माइक, यह कार, यह मेज, यह कुर्सी, यह टेबल, यह कहने का मतलब यह है कि यह मैं तो नहीं हूं, यह हमसे कुछ अलग है। तो जो 5 योग के आसन है, अब आप लोग करने के लिए तैयार हो जाओ। सबसे पहली चीज मस्तिष्क, ब्रेन। मस्तिष्क में 32 बिलियन नॉलेज के सेल्स हैं। और शरीर विज्ञान का ऐसा नियम है कि किसी अंग से आप कुछ समय तक काम न लो तो धीरे धीरे वो अंग काम करना ही बंद कर देता है। जैसे अगर ये हाथ आप 10 साल तक नहीं हिलाओ तो 11वें साल में यह हाथ नहीं हिल पाएगा। तो इस मस्तिष्क में जो इतने अरबों खरबों नॉलेज के जो सेल्स हैं, उसका हम लोग 2% ही इस्तेमाल करते हैं। बड़े बड़े कोई साइंटिस्ट हो वो भी शायद 3 या 5%। लेकिन और सब सेल्स जो है वो बड़े बड़े निष्क्रिय हो जाते हैं, डेड हो जाते हैं, प्राणहीन हो जाते हैं। तो ये जो ब्रेन की एक्सरसाइज है, ये करने से आपके जो सेल्स हैं वो सक्रिय रहेंगे, एक्टिव रहेंगे, प्राणवान रहेंगे। अभी कह रहे थे हरिवर्धन भाई, उन्होंने टीवी पर देखा
कि भारत के गांव में ऐसा हुआ कि कोई लड़का गिर गया या उसका एक्सीडेंट हो गया, तो एकदम उसकी बुद्धि एकदम मंद हो गई, एकदम चुप हो गया, 5-6 महीने तक एकदम चुप। और अचानक एक दिन क्या हुआ कि वो उछला और सीधे वो जो है इंग्लिश में ही बोलने लगा, और इंग्लिश भी ऑक्सफोर्ड वाली, और सारे उसके तर्क भी साइंटिस्टों के थे, जिसे बड़े बड़े साइंटिस्ट जो दिमाग रखते हैं उस लैंग्वेज में, उस स्तर पे, उस स्टेटर पर बात करने लगा। सारे के सारे टीवी चैनल वाले, सारे बड़े बड़े लोग, डॉक्टर, वैज्ञानिक आकर के उससे टॉकिंग कर रहे हैं, और उनके हर प्रश्नों का आंसर इमीडिएटली, तुरंत ऐसे। वो सारे जो सेल्स जो पड़े हुए थे, बंद थे, अचानक खुल गए। और हमारे योग में जो सहस्रार दल कमल होता है ना, वो पूरा का पूरा अगर खुल जाए तो वही ब्रह्म साक्षात्कार है, वही आत्मा की पूर्णता है। जैसे कि भगवान बुद्ध का खुल गया, भगवान महावीर का, आदि गुरु शंकराचार्य का, उसके बाद तो कुछ जानने को बाकी रहता ही नहीं है, बचता ही नहीं है। और इतने इतने पावरफुल इसमें सेल्स हैं कि यहां बैठे बैठे इंडिया में ये व्यक्ति क्या कर रहा है, क्या सोच रहा है, आप ऐसे बता सकते हो। इतना ये पावरफुल परमात्मा ने ये पूरा का पूरा ये सिस्टम, विभाग ये बनाया है। तो ये करने से योगा, एक्सरसाइज, अभ्यास ऐसा नहीं है कि सारा का सारा खुल ही जाए, खुल भी जाएगा, लेकिन जितनी भी बीमारियां होंगी आपकी ब्रेन संबंधी, चाहे वो हेडेक हो, चाहे वो माइग्रेन हो, चाहे कोई भी बीमारी हो, यहां तक कि पागलपन तक भी इससे अच्छा होता है। क्योंकि मैं तो 20 सालों से लोगों को बता रहा हूं, 12-13 सालों से सारी दुनिया में मैं सिखा रहा हूं, इसके बड़े अच्छे परिणाम आए हैं। लोगों ने मुझसे कहा है कि 20-20 साल पुराना माइग्रेन उनका 15-15 दिन में तो पता ही नहीं चलता है कि कभी था भी। तो बहुत इससे जो है वो लाभ होता है। और आपको बड़ा आश्चर्य होगा, 1% में हर व्यक्ति पागल होता है, हर व्यक्ति। वो उसको नहीं पता चलता है, वो जिसके साथ रह रहा है उसको पता चलता है। तो देख लो, करोगे आप और फायदा होगा किसी और को। योगा में इतनी शक्ति है, बड़ी शार्पनेस आती है, याददाश्त तरोताजा होती है। अफ्रीका में एक स्थान पर हम ये योगा का हमारा सेमिनार था, तो वहां तो 1-1 महीने तक का प्रोग्राम होता है। तो एक बहन बहुत रेगुलर आती थी, तो 2-3 सप्ताह के बाद उनकी पति आए तो मुझसे, मेरे ऊपर बड़े नाराज हुए। उन्होंने कहा ये क्या सिखा रहे हो? तो उन्होंने कहा क्या हो, ये तो मैं अच्छी चीज सिखा रहा हूं। उन्होंने कहा कि ये मेरी पत्नी 30-30 साल, 20-20 साल पुरानी बातों को याद करके और मुझसे लड़ रही है। हमने कहा याद कर आ जाए, ऐसी चीज तो है, लेकिन लड़ने के लिए हम मना कर रहे हैं, वो हम नहीं सिखा रहे हैं। तो इतनी शार्पनेस आती है इसके अंदर, याददाश्त, मेमोरी एकदम बिल्कुल वो तलवार, ब्लेड की धार की तरह हो जाती है। आपको मैं 30 साल बाद भी देखूं तो वैसे ही मैं पहचानूंगा जैसे अभी मैं पहचान रहा हूं। लेकिन मुझे 3 बार आपका नाम बताना पड़ेगा, उसके बाद फिर हम 50 साल के बाद भी हम आपको बता सकते हैं। तो अच्छी तरह से पहले ध्यान देकर के सुनो, समझो, देखो और उसके बाद करो। गलत करोगे तो कुछ कब भी हो सकता है इसमें। इसलिए बहुत सावधानी से, मामला बहुत नाजुक है। देखो हमारे हाथ में कितनी अंगुलियां हैं? 5 है ना। अच्छी तरह से इन अंगुलियों की सेटिंग को पहले समझ लेना। अंगूठा है, अभी करना मत, केवल देखो और सुनो। इस अंगूठे से अपने कान को लॉक कर देना है, बंद कर देना है, ऐसे। यहां जो आउटर पॉइंट है, बराबर से, इसको ऐसे दबा के लॉक कर देना है। यूं ऐसे करने की आवश्यकता नहीं है, बाहर से ही अंगूठे को यहां कान के पास से दबा देना है, ठीक है। फिर जो उंगली है तर्जनी, इससे आंख के पूरी पलक को ऐसे लॉक कर देना है, ठीक है। नेक्स्ट फिंगर से ये नोज को, हड्डियों के पास से मसल्स जहां शुरू होते हैं ना, वहीं से
वहीं से बंद कर देना है, यहां से। अब 2 उंगली बची, मुंह में बैलून की तरह खूब हवा भरना है, जैसे लाइक, और 2 उंगलियों से होठों को लॉक कर देना है, और हवा को अंदर केवल मुंह में रख के नहीं रखना है, उनको जैसे कि आप गुब्बारा फुला रहे हो ना, लेकिन होठ लॉक होंगे, नोज, आईज, ईयर सब लॉक होंगे। तो अंदर से जब प्रेशर दोगे आप, हवा का प्रेशर दोगे, तो वो जो प्रेशर है ना अंदर से हवा का, वो यहां वो वाइब्रेट करेगा, उसका वाइब्रेशन, उसकी तरंगें जो हैं वो पूरे मस्तिष्क में तरंगायित होंगी। तो जो नॉलेज के जो सेल्स हैं वो एक्टिव होंगे, वो प्राणवान होंगे, सक्रिय होंगे। जैसे कोई व्यक्ति एकदम बैठा हुआ हो आलस में भर करके, और कुछ नहीं करो, बार बार उसको पकड़ के हिलाओ, पकड़ के हिलाओ, तो कभी ना कभी वो उठ जाएगा, खड़ा हो जाएगा। तो एक बार देख लो आप लोग, उसके बाद फिर करना, या अंगूठे से ये ईयर पहले देख लेना, अच्छी तरह देख लेना, ये नोज, आईज, ये नोज, ऐसे जस्ट टाइम। सुखासन में या फिर वज्रासन में? हाँ, सुखासन में, सुखासन में कोई भी आसन आपको जो अच्छा लगे। कुछ समझ में नहीं आए तो हमसे पूछ सकते हो आप लोग। तो सबसे छोटी उंगली कौन सी है? ये दोनों नीचे की दोनों उंगलियां हो, एक ही रोग में एक मेडिसिन काम करती है, लेकिन जो आयुर्वेदिक मेडिसिन होती है वो एक दवा जो है ना वो 20-20, 2500 रोगों को प्रभावित करती है। ऐसे एक आसन केवल एक रोग के लिए नहीं है, 20, 25, 40 रोगों को प्रभावित करता है। तो बहुत इसके जो है वो लाभ बताए गए हैं, करना जरा अच्छा है। तो आप लोग ऐसे उसको गति देना है, पहले बहुत जल्दी से नहीं करना है, और विथ हैंड रिदम थोड़ा सा एक्स्ट्रा आपके शोल्डर को व्यायाम मिलेगा। तो हाथ के साथ कंप्लीट टोटल श्वास अंदर भरना है, और उसके बाद श्वास को होल्ड नहीं करना है, रोकना नहीं है, पूरा श्वास विद इन सेकेंड, तत्क्षण बाहर निकाल देना है। कम से कम 15 बार, या कर सकते हो तो 25 बार करो, फिर रिलैक्स, आराम। आपकी बॉडी कह है कि हम थक गए हैं, तो उसकी सुनो, जबरदस्ती मत करो, नॉट फॉर पुलिस। आप थोड़ा आराम कर लो, आराम कर लो। क्या होता है, मेडिसिन कितनी अच्छी चीज है, रोगों को नष्ट करती है, लेकिन ज्यादा ले लो तो
वैसे ही भगवान ने गीता में कहा है कि अति मत करो किसी भी चीज में, किसी भी चीज में। प्रभु प्रेम में बहुत ही करो। देखो अगर आपको संसार में रहना हो, गृहस्थ हो, तो उसमें भी अति, वो तो आंतरिक चीज है, अंदर से वो तो मन का एक कनेक्शन है, वो तो ठीक है। लेकिन बाहर से अब 24 घंटे लेकर के ढोल और मजीरा ढोलों को अपने घर में बुला करके, और तो बच्चे कहेंगे कल स्कूल जाना है। तो बाहर से ना किसी में डोंट डू ओवर। भगवान ने कहा अति मत करो, अति सर्वत्र सर्वा चाहिए। अभी बार फिर 15 बार कर लो। बस रिलैक्स। ये हो गया। करना है ऐसे मुट्ठी में, ऐसे ऐसे। अब जो अंगूठे वाला भाग है, अंगूठे वाला, अंगुली वाला भाग नहीं, अंगूठे वाला जो भाग है, इसको नाभि पर लगाना है। नाभि, नाभि मतलब समझते, ड्यूटी। जिसके नाभि में, रावण के नाभि में अमृत था, हम सभी लोगों के नाभि में अमृत है। अमृत का मतलब मुख्य जो शक्ति का केंद्र है ना, वो यही है। अगर इसको जागृत नहीं किया, संचालित नहीं किया, जिया नहीं जीवन में, तो हार होगी। लेकिन योग के द्वारा इसको जागृत करके जिएंगे तो जीत हमारी होगी। अंगूठे को मुट्ठी में बंद करके और ये नाभि पे लगाना है, और कंप्लीट जो श्वास है, एक बार पूरा श्वास अंदर लेकर के टोटल बाहर, जैसे कि कंप्लीट एक बार अंदर श्वास लेकर के और बाहर, और स्टमक खाली, एम्प्टी, एकदम पेट खाली हो जाएगा। और ये ऐसे लगाएंगे, धीरे धीरे आगे की तरफ झुको। यहां नाभि के ऊपर ही लगा करके मुट्ठी, कंप्लीट श्वास बाहर, एक्सहेल, और एम्प्टी स्टमक हो जाएगा नाभि पे, नाभि पे, नाभि पे। तो उसके बाद जितना नीचे जा सकते हो ना, धीरे धीरे स्लोली स्लोली जितना, और इस तरह से देखो, अगर ये मुट्ठी यहां पर है ना, तो ऐसा नहीं कि आप आगे आ रहे हो तो मुट्ठी भी आपके आगे आ रही है। ये अगर यहां पर है तो यहीं पर रहेगा, आपको ही आगे झुकना है। सांस बढ़ते बढ़ते झुकना है। श्वास जब ऊपर आओ तब लेना है, कंप्लीट श्वास बाहर ही होल्ड रखना है। तुम्हारे तो यहाँ बच्चों वेरी नाइस। और जितना आप आ सकते हो ना ऐसे, मेढक, मेढक की आकृति होती है, जोर ऊपर, मारना। अपनी बॉडी से मुझे खुद कहेगा, क्योंकि श्वास बाहर है तो बहुत लंबे समय तक नहीं रह सकते आप। मैं कहूँ तो मेरी मानोगी नहीं, मैं कहूँ आधे घंटे सुनो, और फिर बढ़ते हुए वापस, हाँ, फिर जब ऊपर आ जाओ तो श्वास अंदर ले लो, फिर छोड़ना जब नॉर्मल, फिर छोड़ देना नॉर्मल, आहिस्ते आहिस्ते छोड़ देगा। देखना है सामने। इसको भी 5 बार कर दिया करो। वज्रासन में करो, सारो रहेશે। વજ્રાસનમાં બેસો બધા તો ઠીક રહેશે બધાને, અનુકૂળ રહેશે. સૌથી સારું આસન છે અને સરળ છે.
कपालभाति प्राणायाम। कपालभाति का इतना 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 लाभ ऐसे फुल स्टॉप पे देखो, एडजस्ट करने के लिए पहले जरा ऐसा ही लो, पूरा श्वास मुंह से बाहर फेंको, स्टमक को अंदर जाने दो। जब दिमाग में ये चीज आपके एकदम बिल्कुल बैठ जाए, एडजस्ट हो जाए, मुंह से श्वास कंप्लीट बाहर फेंको और स्टमक को अंदर। फिर उसके बाद अब मुंह को बंद करके और नोज से करो। धीरे धीरे अभ्यास हो जाएगा। पहले आराम से करो, खूब आराम से करो, कंप्लीट श्वास, थोड़ी थोड़ी श्वास बाहर नहीं फेंकनी है, निकालने का श्वास बाहर फेंक दो और इजीली ले लो। कंप्लीट टोटल श्वास, कंप्लीट एक्सहेल, इजीली इनहेल, कंप्लीट एक्सहेल। और इस समय और आराम से एकदम बहुत कंप्लीट, बहुत छोटे छोटे पीसेस में नहीं। उसके बाद पश्चिमोत्तासन, एक्सहेल और श्वास को बाहर ही रखना है। नीचे धीरे धीरे आगे आकर के समझ लो आपको पंजे को पकड़ना है, तो धीरे धीरे आगे आओ और जितनी देर तक रह सकते हो उतनी देर तक नीचे रहो, फिर वापस वैसे ही ऊपर चले जाओ और जब ऊपर जाओ तब श्वास ले लो। पीठ में बैक पेन हो तो अच्छा, कोई बात नहीं, ज्यादा है, जितना हो सके, जितना हो सके, बॉडी कितना एफोर्ड कर रही है अपनी कक्षा के मुताबिक। फोर्स में मत करो बॉडी को, हाँ नहीं फोर्स नहीं, जबरदस्ती नहीं। आपका शरीर खुद कहेगा कि कौन सी एक्सरसाइज हम अफोर्ड कर सकते हैं, कौन से नहीं कर सकते। फिर वापस आओ और देखो ये हाथ शोल्डर्स नहीं मूव करना है, इसका ध्यान रखना है। ऐसा नहीं आप बैठे रहो ऐसे और ऐसे नहीं, ये कमर को मूव करना है। ये ऐसे है मतलब कमर को धीरे धीरे जितना भी मूव कर सकते हो, कमर को मूव करते करते आना है। फिर वैसा ही ऊपर चले जाना है। श्वास निकालने के बाद करना। हाँ, जब सीधा हो जाओ तो श्वास बाहर, आगे जब जाओ ना तो श्वास निकालना, बाहर वापस ले लो। रोहित भाई तुम्हारी बॉडी अब बहुत फाइन છે, પરફેક્ટ છે, પણ તમારી કમર વળતી નથી। જકડી ગયું છે। આઈએ आ जाओ। ये भी 5 बार 10 बार कर लिया करो। आपके पास कौन सी टाइमिंग की कैपेसिटी सेटिंग सब देख करके, शनि रवि हो 10 बार कर लो, रोज का हो 5 बार कर लो। अरे नहीं करने से अच्छा 1 बार कर लो। अलग-अलग टाइम से करो तो चलेगा। हैं? अलग-अलग टाइम से 5। हाँ चलेगा चलेगा। कोई भी अरे सप्ताह में अगर आप 4 दिन भी करो, 3 दिन नहीं करो तो भी चलेगा। जैसे मान लो कि 30 दिन है, 30 दिन में अगर 20 दिन भी करते हो ना तो भी यू कैन सर्वाइव। लेकिन सप्ताह में एक ही सप्ताह करो, 3 सप्ताह नहीं करो तो फिर नहीं चलेगा। ज्यादा मात्रा करने की होनी चाहिए और रेगुलर हो तो और भी सोने में सुगंध हो जाएगा। और 10 एक बार तो कर ही दिया करो, ये तो बहुत बहुत ईजी है। ग्रेट, आप लोग बहुत अच्छा कर रहे हो। रोहित भाई करो નથી થતું। ये मनोज वाले भी लोग रुका था ना आवेगी ना, सुतर भी हैं लोग। सवेरे उठना अपने आप में बहुत बड़ी बात है। मुझे लगता है कि कुछ मत करो, सवेरे उठ जाओ अगर ना, उससे ही भगवान खुश हो जाएंगे। सो डिफिकल्ट। मुझको चंद्रकांत भाई 2 बार उठाने के लिए आए। हमने कहा आप तो मुझे उठना ही पड़ेगा। असल में सो ही थे 2 बजे। क्या कितना बजे में 12 बजे 12:30 આવે।
हो गया? अच्छा, कितना हो गया? ब्रेन, लंग, वरेण्यम तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् धियो यो न प्रचोदयात् ईशावास्यम् ईशावास्यम् इदं सर्वम् इदं सर्वं यत्किञ्च यत्किञ्च जगत्यां जगत् जगत्यां जगत् तेन त्यक्तेन तेन तत्तेन भुञ्जीथा भुञ्जीथा मा गृधः मा गृधः कस्य स्विद्धनम् कस्य स्विद्धनम् ॐ त्र्यम्बकम् ॐ त्र्यम्बकं यजामहे यजामहे सुगन्धिं सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव उर्वारुकमिव बन्धनान् बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीय मोक्षीय मामृतात् मामृतात् ॐ विश्वानि देव ॐ विश्वानि देव दुरितानि दुर्गाणि परासुव परासुव यद्भद्रं यद्भद्रं तन्न आसुव तन्न आसुव सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत् दुःखभाग् भवेत् ॐ शान्ति 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 शान्तिः। तो शाम को आप सभी लोगों को फिर वापस आना है। कितने बजे पता है? 7:30 7:30 7:30 9। हमारे जो जिस माता से हम जन्म पाते हैं उससे तो हमारे शरीर का ही निर्माण हुआ होता है, लेकिन विद्या जो है ये हमारे आत्मा का निर्माण करती है। तो बहुत ही डिवाइन मदर है जिसने हमारे जीवन को, हमारे आत्मा को, हमारे संस्कारों को जन्म दिया। तो किसी भी विद्या के बदले में फीस लेने की, चार्ज लेने के हम तो बहुत खिलाफ हैं, और ऋषि मुनि भी उतने ही खिलाफ होंगे, उसके अगेंस्ट में होंगे। क्योंकि माँ अगर सुंदर है, नौजवान है, खूबसूरत है, तो उसका आप आंचल पकड़ के अपनी नीड पूरी कर सकते हो, लेकिन उसको मार्केट में बैठा करके अपनी डिजायर पूरी करने का किसी को भी अधिकार नहीं है। तो जितने भी लोग पैसा लेकर सिखाते हैं वो विद्या कल्याणकारिणी नहीं होती है। विद्या पैसे लेकर सिखाने के लिए नहीं होती है। हमारे वेदों ने कहा कि इतनी चीजों का अगर पैसे देकर के आप प्राप्त करते हो तो आपके जीवन में उसका कोई, वो समय पड़ने पर कल्याण नहीं करेगी आपका। एक तो पैसे देकर के खरीदा गया प्रेम, प्रेम को जाकर के मार्केट में पैसे देकर के लोगे तो उसकी क्या कीमत है? वो कल्याण थोड़ी वो प्रेम करेगा मार्केट वाला। और ऐसे ही पैसे से खरीदा गया भोजन, मतलब कि सारी जिंदगी रेस्टोरेंट में खा के नहीं बिताई जा सकती है। और पैसे से खरीदी गई विद्या कल्याणकारी नहीं होती है। तो लोग, जो लोग भी पैसा रख करके सिखाते हैं कि $10 तो $15 तो $50 तो $100 या $800, ठीक है, उनका बिजनेस है, बिकॉज उन्होंने ये व्यापार बना लिया है, दुकान बना लिया है, यही उनका प्रोफेशन है, इससे वो मनी मेकिंग कर रहे हैं, वो अपने माँ से पैसे कमा रहे हैं। एकदम सीधा साधा उसका अर्थ यही है। जो लोग भी विद्या के बदले में पैसे ले रहे हैं उनके लिए एक शब्द है, वो दलाली कर रहे हैं। दलाली भी अपने माँ के साथ कर रहे हैं। जिस माँ ने हमें जीवन दिया, हमें अच्छे विचार दिए, हमें अच्छे संस्कार दिए, उस माँ के अट्रैक्शन को, आकर्षण को वो लोग जैसे मार्केट में बेच रहे हैं, तो ये अच्छा नहीं है। लेकिन पब्लिक भी, लोग भी इतने बेवकूफ हैं, स्टूपिड हैं, ये उनके पास कोई दूसरा चारा भी नहीं है, तो ठीक है, चलो कोई बात नहीं है। लेकिन जिन गुरुओं ने इसका पैसा नहीं लिया, जिस पतंजलि ने पैसा नहीं लिया, जिस ऋषि मुनियों ने इसके लिए कुछ शुल्क नहीं रखा, हमारे यहाँ गुरु दक्षिणा का विधान है। लेकिन गुरु दक्षिणा का मतलब ये होता है कि सीखने के बाद शिष्य इतने अहोभाव से भर जाता है कि वो कहता है कि इस विद्या से मुझे इतना लाभ पहुंचा है
कि उसके बदले में तो ये जीवन में बहुत छोटा दिखाई पड़ रहा है, आप कहो तो ये जीवन दे दो मैं, तो फिर वो जो भी श्रद्धा से पत्रम पुष्पम फलम जो भी अर्पित करता हो वो गुरु दक्षिणा है। पहले से जो निश्चित कर दिया जाता है कि ये $10, $50 या $100, $800 या फिर ये $1500, $3000, वो फीस है, वो मजदूरी जैसी हो गई। उससे क्या हुआ कि पहले से निश्चित करने से कोई गरीब व्यक्ति हो जो उतना एफोर्ड नहीं कर सकता है, वो आपकी विद्या का अधिकारी नहीं हुआ। और ये तो माँ है, इसके पास तो सभी को जाने को अधिकार है, सभी जा सकते हैं। तो इसमें पहले से कुछ निश्चित नहीं होना चाहिए। कोई भी आए, इच्छा हो, कैपेसिटी हो, श्रद्धा हो, तो अपने शक्ति के अनुसार दे सकता है, लेकिन पहले से इसमें कोई मांग नहीं होनी चाहिए, पहले से इसमें कोई कंडीशन नहीं होनी चाहिए। हमारे ऋषि मुनियों की परंपरा रही है। तो लेकिन आज तो बिल्कुल वो मार्केटिंग दुकान जैसी हो गई, इसलिए इसकी अच्छी मार्केटिंग होगी, जिसका अच्छा एडवर्टाइजमेंट होगा, तो एकदम जैसे कि बिजनेसमैन करते हैं सब वैसे ही कर रहे हैं। ये अच्छी बात नहीं, नॉट गुड। रहने के लिए हमने कल भी कहा था कि जीवन में 4 वस्तुएं अत्यंत आवश्यक हैं। थोड़ा सा ख्याल रखो कि हमारे बॉडी में फ्लेक्सिबिलिटी हो, उसके बाद जो आते हैं वो नीट एंड क्लीन हो, जो नर्वस सिस्टम हो वो एकदम शुद्ध हो, और थोड़ा सा भोजन के साथ उसकी प्रकृति को, उसके कल्चर को समझते हुए कितना हमें भोजन ग्रहण करना है। और फ्लेक्सिबिलिटी के लिए सबसे दी ग्रेट एक आसन है जिसका नाम है सूर्य नमस्कार। सूर्य नमस्कार में बॉडी की 65% की जो भी फ्लेक्सिबिलिटी है, जो मूविंग है, वो सब आ जाता है। और उसके बाद फिर जो भी पेट संबंधी आसन है और जो जॉइंट संबंधी है और प्राणायाम, इससे सब धीरे धीरे सिस्टम करेक्ट हो जाता है। तो हम लोग सबसे पहले कर लें सूर्य नमस्कार। कल जो 5 किया था उसको तो आप याद रखना, क्योंकि रोज एवरीडे तो आपको वही 5 करना है। उस 5 में ब्रेन की एक्सरसाइज है, उसके बाद लंग्स भस्त्रिका प्राणायाम, उसके बाद या कपालभाति कर लो या मंडूकासन कर लो, पश्चिमोत्तासन, और एक और है भुजंगासन जो हम लोग करेंगे। और लेकिन ये भी जो 20 है वो याद रहने चाहिए, उसका नॉलेज रहना चाहिए, ख्याल भी हमारे रहना चाहिए। शनि रवि हो तो 20 कर लो, लेकिन जो सोमवार से लेकर के फ्राइडे तक का दिन है उसमें 5 करो तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, एकदम बिल्कुल परफेक्ट। और कोशिश करो रेगुलर करने की, क्योंकि रेगुलर करने से इससे लाभ होता है। देखो हम रेगुलर नहीं कर पाते हैं, क्योंकि ट्रैवलिंग में हमेशा रहने से जो रेगुलरिटी है वो नहीं रह पाती है। तो भी एक जमाने में कभी हम रेगुलर किए हुए हैं, उसके नतीजा के कारण आज तक मेडिसिन क्या होता है, डॉक्टर क्या होता है, या फिर फीवर क्या होता है, हेडेक क्या होता है, किसी प्रकार की बीमारी क्या होती है, अभी आज तक उसका हमारा परिचय नहीं हुआ। जबकि रूल्स, स्वास्थ्य के सारे रूल्स हम तोड़ते हैं, सब नियम रोज टूटते हैं। न खाने का, जागने का, पीने का, सोने का कोई नियम नहीं है। कभी शनि रवि होता है तो हम लोग लौटते हैं तो 12 बजा होता है, 1 बजा होता है, प्रवचन में से 2 बजे सोते हैं। तो स्वस्थ हम रहें, इसकी कोई शर्त हम पूरी नहीं कर रहे हैं, फिर भी भगवान कृपा इसकी कभी कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। तो भी थोड़ी रेगुलरिटी रहेगी तो ज्यादा अच्छा रहेगा, ज्यादा ठीक रहेगा। तो हमने पिछली बार भी अच्छी तरह से सूर्य नमस्कार बताया था, इस बार भी बहुत इजी है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इसको एक बार आप लोग खड़े हो जाओ। ये मैं दे दूं यहाँ सब हैं इसो आज जरूर नदी हम तो बराबर છે यहाँ से સાઈડમાં બારી છો કોણ હું અહીંયા મૂકી દઉં તમારું નહીં ચાલશે ચાલ ચાલશે તમે मनोज मुझे लगता है कि आ जाओ वहाँ जगह तो कम पड़े, आगे आ जाओ आगे इधर ऊपर स्टेज ऊपर बैठने के ना સ્ટેજ ઉપર તો જાઓ या दीप्ति बहन તમે આમ आ जाओ, अभी जाओ यहाँ आ जाओ। तो परंपरागत सूर्य नमस्कार है, वो हम बता रहे हैं आपको।
दूसरे टेबल ने थोड़ा सा अपने आप को अलग दिखने के लिए जरा उसमें से थोड़ा सा अंतर कर दिया है। वेरी इजी, वेरी इजी। एक बार ट्राई करो, कितना बताएंगे, एक बार ट्राई करो अच्छी तरह से। पहले बॉडी का बैलेंस बनाओ, और इस तरह से बॉडी का बैलेंस बनाओ कि कोई अगर आपको धक्का दे ना, और बहुत लोग आपको धक्का देने वाले मिलेंगे एवरीडे, रोज रोज, तो इतनी मजबूती आपको कि वो आदमी गिर जाए, और लेकिन आप नहीं गिरो, चाहे फिजिकल हो, चाहे मेंटल हो, चाहे ऐसे। और अच्छी तरह से हाथ जोड़ो, ठीक है। अब धीरे धीरे इस हाथ को ऊपर जाने दो, एकदम सीधा, राइट। अब सीधा होने के बाद ब्रीदिंग इनहेल, श्वास अंदर भरो, और श्वास अंदर भर करके पीछे जाओ जितना जा सकते हो, धनुष की तरह। बॉडी गुड। अब धीरे धीरे आगे की तरफ आओ, और धीरे धीरे श्वास बाहर निकालते हो, जमीन को छूने की ऐसी कोशिश करो। और जब छू रहे हो जमीन को ना, तो जमीन को छूने के साथ ही साथ जो राइट वाला पैर है उसको एकदम पीछे ले जाओ, ऐसे कंप्लीट ऐसे पीछे ले जाओ। मुझे देखो, एकदम पीछे ले गए, और हाथ को ऐसे इतनी दूरी पर, हाथ को ऐसे 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 नहीं, ऐसे नहीं। यहां हाथ रखोगे तो नहीं होगा, नहीं नहीं, हाँ ऐसे हाथ हो सके, हाँ हाथ की थोड़ी दूरी, और राइट वाला पैर एकदम पीछे रहेगा, हाथ इतनी दूरी पर रहेगी। अब कोशिश करो कि मस्तक, हेड को टच करो जमीन में, ऐसे। उसके बाद ऊपर की तरफ देखने की कोशिश करो। फिर दूसरा वाला जो पैर है ना आगे की तरफ, उसको भी ऐसे पीछे लाओ, और थोड़ा सा और कमर को जितना ऊपर ले जा सकते हो ऊपर ले जाओ। ये हुआ पर्वतासन। और थोड़ा सा पीछे आकर के और ऐसे यूं कोशिश करो ऐसे निकलने की, ऐसे ऊपर देखना है, ऊपर देखना। और ऐसे नहीं कर सकते हो तो घुटने को थोड़ा ऐसे टेक करके और हेड को ऐसे करने की कोशिश करो। फिर वैसे ही जो है वो लेफ्ट पैर आगे जैसे पहले था, और फिर से हेड को टच करने की कोशिश करो जमीन में, और ऊपर की तरफ देखो, और आराम से खड़े हो जाओ। अभी आपको लगता होगा शरीर कितना बिगाड़ दिया है। ये आप 2 बार करोगे तो एक हुआ, क्योंकि जैसे पैंट और शर्ट ये एक ही जोड़ी कपड़ा हुआ। अब नेक्स्ट टाइम में सेम करना है, लेकिन दूसरा अपोजिट, या वश मांगे तो में क्या यूं ऐसे हाथ जोड़ाना, ऐसे हाथ जोड़ने के बाद ऐसे सीधे आप ऊपर जाओ जितना जा सकते हो ना, धीरे धीरे स्लोली स्लोली। फिर ऐसे और पीछे जाओ तो श्वास अंदर ले लो, फिर श्वास बाहर निकालते हुए ऐसे आगे की तरफ आओ, और उसके बाद लेफ्ट वाला पैर एकदम पीछे आने देना, ऐसे लेफ्ट वाला पैर पीछे आने देना, ठीक है। फिर हेड को टच करने की कोशिश करो जमीन में, ऊपर देखो, दूसरा पैर भी एकदम ऐसे पीछे, और ये हुआ पर्वतासन। देखो ऐसे इस तरह से इस आकृति में आकर के और ऐसे आने की कोशिश। फिर वापस राइट वाला पैर आगे, फिर से हेड को टच कराने की कोशिश, ऊपर देखो और खड़े हो जाएंगे। एक बार और करेंगे, उसके बाद तो आपको याद ही हो जाएगा। थोड़ा शुरुआत में लगता है डिफिकल्ट है, लेकिन एक्चुअली डिफिकल्ट है नहीं। सब ठीक है। उसके बाद आप लोग हाथ जोड़ो, अब धीरे धीरे हाथ को ऊपर ले जाओ। देखो जिस पोजीशन में जाओ ना, 5-6 सेकंड उस पोजीशन में ठहरने की कोशिश करो। थोड़ा देखो अपने बॉडी को कहां तक ऊपर ले जा सकते हो। अब श्वास अंदर भरो फेफड़े में, और पीछे जाओ धनुष की तरह जहां जा सकते हो। फिर धीरे धीरे श्वास बाहर निकालते हुए आगे की तरफ आओ, और दोनों हाथों से जमीन को छूने की कोशिश। फिर उसके बाद
राइट वाले पैर को पीछे और हेड को टच कराओ जमीन में। उसके बाद ऊपर की तरफ देखो पीछे आकाश में, और दूसरा वाला पैर भी पीछे, और कमर को ले जाओ एकदम ऊपर, पर्वतासन। और फिर नीचे से ऐसे निकलने की कोशिश करो। गुड। उसके बाद फिर से लेफ्ट वाला पैर आगे, फिर हेड को टच करो जमीन में और ऊपर की तरफ खड़े हो जाओ, देखकर खड़े हो जाओ। हाँ यहाँ बीच में देखो। आप सेकेंड टाइम में भी ना ऐसा ही करेंगे, लेकिन सेकेंड टाइम में लेफ्ट वाला पैर पीछे लाओ। चलो आ जाओ। अब धीरे हाथ एकदम सीधा ऊपर, श्वास अंदर भर कर पीछे जाओ जितना जा सकते हो। उसके बाद अब धीरे धीरे श्वास बाहर निकालते हुए आगे की तरफ आओ, और जमीन को छूने के साथ ही साथ लेफ्ट वाला पैर पीछे, लेफ्ट वाला पैर पीछे, और हेड को टच कराओ जमीन में। फिर ऊपर आकाश की तरफ देखो, ये हो गया आपका भुजंगासन। फिर दूसरा वाला पैर में पीछे और कमर को ऊपर ले जाओ, ये हो गया आपका पर्वतासन। कमर को ऊपर ले जाओ, जितना ले आ सकते हो कमर को ऊपर, और फिर नीचे से ऐसे निकलने की कोशिश करो। वापस राइट वाला पैर आगे, और फिर से हेड को टच कराओ जमीन में, और ऊपर की तरफ देखो और खड़े। गुड, अच्छा किया। अब आप हो गए। अब ये समझ लो, इससे आपकी बॉडी में एक लचीलापन पैदा करने की हमने शुरुआत कर दी। अब मान लो कि हम लोग शुरू करते हैं यहां से, इजीली याद रह जाएगा, एक एक स्टेप नीचे उतरते जाओगे तो सबसे पहला आसन है ब्रेन, जो कल भी हम लोगों ने किया था। एक बार जो नए लोग हैं वो सुन लें अच्छी तरह से। अंगूठे से कान को लॉक करना है यहीं से, ये आउटर पॉइंट है ना, यहीं से लॉक कर देना है कान को। उसके बाद तर्जनी उंगली से ये आंख को बंद कर देना है। नेक्स्ट फिंगर से नोज को यहीं से लॉक कर देना है। फिर 2 उंगली बची, मुंह में खूब हवा भरना है बैलून की तरह, और होठों को बंद कर देना है 2 उंगलियों से, और अंदर से प्रेशर देना है हवा का, जैसे कि, लेकिन होठ बंद होंगे, नोज, आईज और ईयर, और अंदर से प्रेशर देना है, सख्त प्रेशर देना है। तो जो प्रेशर दोगे वो इससे यहां वाइब्रेट होगा, तरंगे उसकी निकलेंगी। वेव्स जो है ना, वो जो अंदर नॉलेज सेल्स हैं उनको परेशान करेंगे, उनको एक्टिव करेंगे, उनको धीरे धीरे तरोताजा बनाएंगे, उनको गुड एक्सरसाइज उसके वाइब्रेशन से, उसके वेव से मिलेंगी। तो एक बार और सुन लो। अंगूठे से कान को यहीं से लॉक कर देना है, यहीं से लॉक कर देना है, यहीं से, ठीक है। उसके बाद इस उंगली से आंख को लॉक करना है, नेक्स्ट उंगली से नोज, 2 उंगली से मुंह को लॉक करना है, अंदर को हवा भरना है, और अंदर हवा भर करके एक बार मैं कर रहा हूं देख लो, एक बार मैं कर रहा हूं देख लो अच्छी तरह। एक बार अभी करो मत, देखो केवल। अब जिसने कान बंद कर दिया वो कैसे मेरी बात सुनी? अभी करना मत, अभी देखिए। नहीं सुनाई पड़ेगी। देखो कोई बात नहीं, जो आप लोग पहले देख लो। नॉर्मल पोजीशन। इधर जितना हो सके इतना फोर्स से आगे लगाना है।
लेके रुकना होता है। हाँ, मुंह में लेके श्वास अंदर लेकर के फोर्स करना बाहर। मुंह को गुब्बारे की तरफ फुलाना है, गुब्बारे की तरफ फुला करके और इन 2 उंगलियों से होठ को बंद करना है। जैसे आप ऐसे समझ लो कि जैसे कि मुंह को हवा को मुंह में भरा, 2 उंगलियों से होठों को लॉक किया। तो लेकिन कई बार जो ऑक्सीजन है, हवा है, पॉसिबिलिटी है नोज से निकले तो इसको भी लॉक कर दिया। कई बार प्राणवायु आंख से भी निकल जाता है। ज्यादातर लोग मरते हैं तो देखो उनकी आंख खुल जाएगी, आंख से प्राणवायु निकल जाएगी, इतनी सूक्ष्म होती है प्राणवायु। तो आंख को भी लॉक कर दिया, कान से भी प्राणवायु निकल सकती है तो इसको भी लॉक कर दिया। और फिर अंदर से प्रेशर देंगे, जैसे कि गुब्बारा फुलाते हैं ना वैसे, लेकिन सब लॉक होगा, प्रेशर देते रहेंगे तो वो यहाँ वाइब्रेट होगा, यहाँ वो उसकी तरंगे, उसकी वेव्स जो है ना वो यहाँ ज्ञान तंतुओं को कंपित करती हैं। तो इससे आपको बहुत लाभ होगा। और समय हो तो 5 बार कर लिया करो, समय नहीं हो तो 2 बार, नहीं करने से अच्छा 1 बार, तो एटलीस्ट 3-4 बार तो करिए। ठीक है। कान, आंख, आईज, नोज और 2 उंगली होठों पर, नीचे से 2 उंगली होठों पर, बीच वाली उंगली नोज पर, तर्जनी उंगली आंख पर और अंगूठा कान पर। अंगूठा कान पे, ये उंगली आंख पे, बीच वाली उंगली नोज पे और 2 उंगली जो है वो दोनों एक साथ रख करके और होठों पर। आंखों का इतना महत्व है हमारे शरीर में कि एक उपनिषद है चाक्षुषोपनिषद, उसमें लिखा है सर्वेंद्रियाणाम चक्षु प्रधानम। जितनी भी हमारी इंद्रियां हैं उन सभी इंद्रियों में जो सबसे महत्व की कोई इंद्रिय है वो है चक्षु, आंख। भगवान को देखने की संभावना तो इससे ही जीवन भर बनी रहती है, आंख से ही। और कितना नाजुक मामला है, आंख में कुछ पड़ जाए तो भी प्रॉब्लम, आंख कहीं पड़े तो भी प्रॉब्लम। तो बहुत संभाल के रखने जैसी चीज है। हमारी जो आंख है ना वो पीछे तंतुओं से, मसल से बंधी होती है, तो ये उसकी एक्सरसाइज है। और आपको बता दें, कभी बहुत ज्यादा सो करके मत पढ़ना, सोने से आंख खराब होती है। और चलते हुए, गाड़ी में चल रहे हो या ट्रेन में चल रहे हो, प्लेन में चल रहे हो, ठीक है, थोड़ा बहुत कभी देख लिया, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं पढ़ना चाहिए। मेरी बहुत समय से इधर आदत पड़ गई थी वो सो करके पढ़ने की, तो थोड़ा मुझे लगा कि मेरी आंखें कुछ खराब हो रही हैं। तो एक दिन हम गए डॉक्टर के पास, तो मुझे कहा कि पता नहीं क्या क्या प्रॉब्लम हो गई होगी हमारे आंखों में, ये बीमारी। तो डॉक्टर ने वो चेक किया तो उसने कहा कि आपकी आंख बहुत स्वस्थ है। और उसने कहा कि बहुत थोड़ी सी आपको मुश्किल हो रही है नजदीक में पढ़ने के लिए, उसका भी कारण है कुछ इस तरह से मत पढ़ा करो। और उसने कहा कि लेकिन आपकी जो दूर की दृष्टि है ना वो एकदम कंप्लीट बहुत स्वस्थ है, उन्होंने कहा बस वही चाहिए। दूर की दृष्टि हमारी अच्छी है तो फिर कोई चिंता की बात नहीं है। ज्यादा थोड़ी हम सभी लोग की प्रॉब्लम नजदीक वालों को ही नहीं पहचान पाते हैं। किसी के नजदीक हो गए तो फिर वो मुश्किल गलतफहमी करेगा, वो कुछ समय अंडरस्टैंडिंग मिस करेगा वो। तो एक निश्चित दूरी रखो। देखो किताब को यहाँ रखोगे तो भी नहीं पढ़ सकते हो, वो बहुत ज्यादा दीवार तक रहेगी तो भी नहीं पढ़ सकते हो। एक निश्चित दूरी रखो। तो किताब के साथ ही नहीं, वो हर व्यक्ति किताब की तरह ही है, समझ लो। जिसको भी देखो आपको बुक ही दिखाई पड़नी चाहिए। जैसे वो दादा भगवान ने कहा ना, एक अभी नया संप्रदाय निकला है दादा भगवान, फिलोसफी है कि हर व्यक्ति को नंबर दे दो फाइल की तरह, उसके साथ बहुत ज्यादा इमोशनल रिलेशन मत रखो। मिलिट्री में भी ऐसा ही है कि मिलिट्री में वो नंबर दिया जाता है, तो उससे क्या होता है कि कोई जवान अगर मर गया तो अगर ऐसे कहें कि मनमोहन जी अब नहीं रहे तो जरा बड़ी इमोशनल फीलिंग होती है। और ये कहें कि 45 नंबर गिर गया तो ठीक है, 45 नंबर गिर गया, कोई बात नहीं।